बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे में विदेही बाप तो देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हो। यह नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। फिर आज के प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तो सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान वासा लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मुझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना, देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठे पढ़ाती है। फल तुम सामने देखते हो। ऐसा हुआ
बाबा ने बताया फल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर रहता है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं रहते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है, कैसे रहते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठे पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो वह विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीर ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है, जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उपासक। तो भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठे बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझसे तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बिगड़ पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े थे बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े थे बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। ये आत्मा हो, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल तुम पुकारते आए हो, हे बाबा हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसीलिए कहा जाता है अकाल मूरत सठ बाबा, अकाल मूरत सठ तीसार, अकाल मूरत सठ गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सदगुरु अकाल मूरत आते कब है। यह भी गायन है। मनुष्य से देवता के करत न लगे वार कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो वही सर्व की सदगति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सदगुरु अकाल मूरत वेद समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए
विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में तो समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। तो पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं, मुझे हुई है। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों, हुआ तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं, तो वह काल भी नहीं आता, तो महाकाल भी नहीं आता। सतयुग में काल भी नहीं आएगा, महाकाल भी नहीं आते। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, खुशी से चलते हो ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, आया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ। परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। वह भी आधा कल तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसीलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्रता का। पार बजाते बजाते पतित बन जाते हैं और परमात्मा ने आकर पावन बनाते हैं। ये हमारे हार जीत का खेल। और बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्माओं को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्र से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। तो आत्मा सतो प्रधान आए थे, तो सतो प्रधान बनकर जाना है। सूर्य हो मुख्य है ही पवित्रता की बात। तो मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। तो कोई कोई बोलते हैं ना बाबा एक ही बात रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि हम लोग तो सुधारे नहीं, इसलिए बाबा को बोलना पड़ा। तो करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े ही है। तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप सुते ऐसे कहते हैं क्या। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। तो बाप को याद ही नहीं करते।
तो बाबा ने बताया बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। तो शुरू में भी आत्मा परमात्मा का ही लेसन था और अंतिम में भी यही लेसन होगा। तो याद से स्वतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं। तो क्या बाप सावधान न करे छोड़ दे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक स्वतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता है। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको स्वतो प्रधान बनाने। जब तक स्वतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं ऐसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से सरक का वर्षा मिलना है। तो बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार बजाने। तो इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। सारा ज्ञान बुढ़ी बुढ़ी माताओं को तो बुद्धि में नहीं आते थे। इसीलिए बाबा ने आत्मा और परमात्मा को याद करने से भी प्राप्ति हो जाएगा। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पूछना है। बाप समझाते तो बहुत है परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है। तो इनको युद्ध कहा जाता है। तो बाप कितना अच्छी रीति वेद समझाते हैं। कितने बातों की स्मृति देते हैं। मूर्ख जो भूले हुए है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की। तो भगवान बस मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। यह बड़ी भारी भूल है हम लोग का। एक तो भूल सर्व बाबा को भगवान को सर्वव्यापी कहना ये भी एक बड़ी भूल। और एक तो क्या भगवान सर्वव्यापी। तो बाबा ने बताया भगवान सर्वव्यापी नहीं रावण 5 विकार सर्वव्यापी। तो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं
परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है, तो वह भी बताना पड़े। तो भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई भी डेडारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही कला हो गया। भक्ति में बोलते हैं ना, शंकर देव क्या होते हैं? विकार पान करते करते नीलावंत, इसलिए नीलावंत भी बोलते हैं ना शंकर को। भक्ति में ये गायन है। अर्थात इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमारे जो विकार है सारा विकार ले लेते हैं। हम लोग दान में लेते हैं ना, बाबा भी बोलते हैं दान दे दो मुझे। तो ये शास्त्र में लिखा है भक्ति में शंकर ने विकार पान किया। तो लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। तो बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। कल कितना भी माथा मारो, सारा समय सिर्फ बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर में तो आते रहते हैं शिव बाबा, फिर भी ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते हैं। तो समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? जास्ती तूफान तो माया के तूफान ब्रह्मा बाबा के पास आए थे, नहीं तो बच्चों लोग को स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे? अनुभव के आधार से तो बताया समझाते। तो यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, पर कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए बाबा आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं।
हो नहीं सकता। यह ड्रामा बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। तो देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्य के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको भिखारी से निर्भिखारी बनाने वाला शिव बाबा है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। तो बाकी अवलय विषय परवश है, अर्थात रावण की वश है। तो क्या कर सकती है। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश। तो जुड़ चलती है। बाकी राम और रावण की जुड़ नहीं होती है। कहानी में दिखाते ना राम रावण की जुड़। तो बाबा ने बताया ये कोई राम रावण की स्थूल जुड़ हुआ नहीं। तो बाबा ने बताया बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात पोता में देखो, सारे दिन में कोई आसुरी सलन तो नहीं चले। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही है। तो दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पाठ बजाते रहते हैं। तो बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही चलते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। तो बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये आज की धारणा है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्र से देखना ही नहीं है। अर्थात देह अभिमान से देह को नहीं देखना है। मैं आत्मा रूपी भाइयों को ज्ञान सुना रहा हूँ, ये समझना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तो गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी सलन तो नहीं चले। अपने आप को देखना है। सारा दिन में कितना मेरा आसुरी सलन आया और कितना दैवी गुण धारण किया। फिर आज के वरदान, सदा केयरफुल रहो। माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। बाबा ने आज के वरदान दिया, सदा केयरफुल रहो। माया की रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। फिर विस्तार है। वर्तमान समय माया रियल समझ को महसूसता की शक्ति को गायब कर रंग को राइट अनुभव कराती है। देखो ऐसे होते हैं ना, रंग को भी राइट समझकर होते हैं। ऐसा भी हो जाते हैं ना, जितना भी रंग कोई भी जितना भी बोले ना मैं ही राइट,
एकदम राइट। कसम भी उठाते हैं मैं ही राइट हूँ। तो बाबा ने बताया ये भी हमारे एक प्रकार रॉयल रूप में माया है। माया ने एकदम बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। माया ने एकदम भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रही है। तो ऐसा केयरफुल रहो जो माया की साया से माया प्रो बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की सत्र साया के सहारे में ले आओ। मन बुद्धि को भी बाबा के हवाले करो। फिर स्लोगन, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो निरंतर योगी है सहज योगी, तो कोई होते हैं ना, उनको देखकर भी दूसरों का भी ऑटोमेटिक बाबा की याद आ जाती है। ऐसा सहज योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा की साल था, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देदारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। फिर आज का प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। का भक्त इशारे है, मैं वही कल पहले वाला विजय, तो इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वही खत्म कर शक्तिशाली बन जाओ। ओम शांति।